बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, आज के जलसे के कन्वीनर वो जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब अब्दुल अजीम साहब, जनाब उस्मान गनी साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शहनशीन पर तशरीफ फरमा, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मशाइख़ीन उस्ताद, उलमाए किराम, औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा रुकने असम्बली वो कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, सोलापुर के नए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब फारूक साबरी साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, अजीज़ान मिल्लत, जिले गुलबर्गा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से CAA, NPR और NRC के खिलाफ ये एहतजाजी जलसा आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस जलसे में शिरकत करके CAA, NPR और NRC के एहतजाज में आपने न सिर्फ यहाँ पर शिरकत करके इस एहतजाज को कामयाब किया, बल्कि मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना और खास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का यहाँ पर एहतजाजी जलसे में शिरकत करना यकीनन हम तमाम के हौसलों को बुलंद करता है, हमको एक नई ताकत देता है। मैं हमारी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की। मैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो एहतजाजी जलसे में शिरकत किए। मैं इनकी शिरकत को मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इनके ऊपर उनकी पार्टी की तरफ से दबाव भी था कि आप इस जलसे में शिरकत न करें, मगर मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ क्योंकि ये जिस उन्वान के तहत ये जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है, ये CAA, NPR और NRC के खिलाफ ये हमारी सियासी वाबस्तगियों से ज्यादा ये अहम मसला है। इसलिए आप तमाम का शिरकत करना मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं शुरुआत में ही आपको इस बात को बताना जरूरी समझता हूँ कि CAA, NPR और NRC ये जो जिद्दोजहद पिछले 60 दिन से चल रही है पूरे वतन अज़ीज़ में, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद में पिछले 60 दिन से हमारे भारत में, हमारे वतन अज़ीज़ में हम तमाम मिलकर इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे हिंदू भाई या बहन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे दलित भाई बहनों की नहीं है, ये लड़ाई हमारे आदिवासी, हमारे सिख ईसाई भाइयों की नहीं है, ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई मुल्क के मुस्तक़बिल को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो CAA,
NPR और NRC के खिलाफ वतन अजीज के हर शहर गांव में जो सदाए एहतजाज बुलंद होता है वो इसलिए हो रहा है कि हम इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की आइन को, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मुल्क के उन तमाम अवाम को जो इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस एहतजाज को कामयाब कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत में जिस हिस्से में, जिस शहर में, जिस रियासत में, जिस गांव में CAA, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम को सलाम करती है, उनको मुबारकबाद देती है और उनसे कहती है कि हम भी आपके एहतजाज में शामिल हैं। मैं खास तौर से हमारी माँ और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में हमारी माँ और बहनें इस एहतजाज में हिस्सा ले रही है और इनके एहतजाज में हिस्सा लेने से हम जैसे लोगों को एक नया हौसला मिलता है, हमें एक नई ताकत मिलती है कि जब हमारी माँ और बहनें हमारी साथ आकर खड़े होकर एहतजाज में हिस्सा ले रही है तो वो पैगाम दे रही है उन लोगों को जो अभी तक इस एहतजाज में हिस्सा नहीं लिए कि देखो अब इस एहतजाज में मुल्क को बचाने के लिए, अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, मुजाहिदीन आजादी के कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देने के लिए जो काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उनकी कुर्बानी को रायगा हम नहीं जाने देंगे। जो कुर्बानी, जो तकालीफ रेशमी रुमाल की तहरीक में हमारे उलमाए किराम ने उठाई, जो मालदा की जेलों में मसाइब और मुश्किलात में जिन हमारे उलमाए किराम को मुब्तला किया गया, आज हमारी माँ और बहनें खड़े होकर भारत के तमाम मर्दों को सो कह रही है कि आओ हमारा साथ दो। ये लड़ाई सिर्फ खातून की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ एक सर पर हिजाब पहनने वाली बच्ची की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम औरतों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ एक मुसलमान जिसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी उसकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उसकी लड़ाई भी है जिसके माथे पर तिलक होगा, ये लड़ाई उसकी भी लड़ाई है जो अम्बेडकर को मानने वाला है, ये लड़ाई उस तमाम भारत के शहरियों की लड़ाई है। याद रखो, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ है, नहीं, हम आगे बढ़कर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत को मजहब के नाम पर बांटा जाए। CAA कानून क्या है? ये हमारे संविधान के खिलाफ है। लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, मुझ पर तंज मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने नहीं सुना कि नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया रामलीला ग्राउंड से कि CAA का कानून सिर्फ शहरियत देता है, सिटीजनशिप देता है, देता नहीं है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये हमारे आइन के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, ये संविधान की दफा 21 के खिलाफ है। और भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बनाया गया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दलित, आदिवासी, OBC भाइयों के लिए नहीं बनाया गया। भारत का संविधान सिर्फ OBC या फिर तमाम लोगों के लिए नहीं। भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, ये सोचकर बनाया कि ये तमाम भारत के रहने वालों के लिए हम एक संविधान दे रहे हैं। ये मुल्क, सुनो BJP RSS वालों, मैं गुलबर्गा की तारीखी सरजमीन से, ये बंदा नवाज की सरजमीन से
भारत के वज़ीर आज़म को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं गुलबर्गे की तारीखी सरजमीन से, जहाँ पर शेख रुकनुद्दीन जुनैदी भी है और उनसे पहले शेख रुकनुद्दीन गोला कादी सिलसिले के बुजुर्ग भी है, इस तारीखी सरजमीन से भारत के वज़ीर आज़म को कहना चाह रहा हूँ, मिस्टर मोदी, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत न मुसलमानों का है, भारत न हिंदुओं का है, भारत न सिखों का है, भारत न ईसाइयों का है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मज़ाहिब को मानता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो, भारत का कोई मजहब नहीं है। और अगर कोई मजहब को नहीं मानता तो भी भारत उसको मानता है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, सुनो वज़ीर आज़म, आप बार बार ये कहती है कि भारत के संविधान को आपने इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से लगा दिया। है भारत के वज़ीर आज़म, आज गुलबर्गे की सरजमीन से दीवाना तुमको कुछ बता रहा है, तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा है। वही पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जब पहली संविधान की किताब बनाई गई, जब पहला संविधान बन गया, उस पर तमाम बाबा साहेब अम्बेडकर की सिग्नेचर, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया, उन तमाम ने अपनी दस्तखत की और उस संविधान को उस देश के हवाले किया। आज भी आप जाकर देखो, उस पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखा गया, किसकी तस्वीर को डाला गया। सुनो वज़ीर आज़म, सुनो अमित शाह, सुनो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुमने अपने दिलो दिमाग पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का चोला पहनकर तुम भारत को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डुबोना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जो पहली संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई, उसमें किस किस की तस्वीर है? उसमें तस्वीर है राम की, उसमें तस्वीर है बादशाह अकबर की, उसमें तस्वीर है झांसी की रानी की, उसमें तस्वीर है गुरु नानक की, और उसमें तस्वीर है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है। बता दीजिए दीवारों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में शेर मैसूर टीपू की तस्वीर नहीं है? टीपू की तस्वीर है। क्यों टीपू की तस्वीर डाली गई? क्यों शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई? इसलिए डाली गई ताकि भारत के लोगों को 2020 में जब यहाँ पर फिरका परस्त ताकतें फासिज्म यहाँ पर अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा कि ऐसे वक्त में तुमको, मोदी को, शाह को बताना पड़ेगा कि संविधान में टीपू की भी फोटो है, संविधान में राम की भी फोटो है, संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, संविधान में झांसी की रानी की फोटो है। तो क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि ये देश, ये मुल्क सबका है, ये टीपू का भी मुल्क है, ये राम का भी मुल्क है, ये झांसी की रानी का भी मुल्क है, ये अल्लाह को मानने वालों का भी मुल्क है, और रहेगा कि हिंदुइज्म को मानने वालों का भी मुल्क रहेगा। मगर बीजेपी ये चाहती है, नरेंद्र मोदी ये चाहती है कि भारत का एक मजहब हो जाए, भारत का एक मजहब हो जाए, भारत की एक समाज हो जाए, भारत की एक तहजीब हो जाए। इसीलिए CAA कानून बनाया है। मुझे गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान यहाँ पर नहीं आएगा। मुझे गम इस बात का है कि हम इस भारत के शहरी हैं,
इस मुल्क में हमारी तारीख है। ये गुलबर्गे की तारीखी सरजमीन 1500 ईस्वी के शुरुआत में बंदा नवाज आए। 70 साल पहले शेख मुफ्ती दुलई आए। उनसे पहले शेख मुफ्ती तोला कादी सिलसिले में आए। 550-600 साल गुजर गए और आज कोई मेरे घर पर आकर पूछेगा कि बताओ अब्दुल रहीम तुम्हारे पास भारत की शहरियत साबित करने का क्या कागज है? कटो जाकर बंदा नवाज के सज्जादे साहब के घर से खुसरो पाशा से पूछेगा कि बताओ साहब तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? कोई जुनेदी का पर जाकर नवाज बाबा से पूछेगा बताओ तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? तो हम कहेंगे हमारे पास कागज नहीं है। ये आस्थाने इस बात की गवाही दे रहे कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पैदा हुए, इसी सरजमीन में आज हम आराम कर रहे हैं। हमसे सर्टिफिकेट पूछेंगे आप, हमसे कागज पूछेंगे। और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए उनसे कह रहे कि तुम्हारे पास अगर कोई भी कागज नहीं है परवाह नहीं, हम तुमको शहरियत दे देंगे। जो 550 साल से 600 साल से हमारी तारीख है, आज आप हमसे पूछेंगे कि कागज दिखाओ। और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए कानून कहता है कि कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये कानून भारत की पार्लियामेंट में पहला ऐसा कानून बनाया गया जिसमें मजहब के नाम पर कानून बना। आज तक भारत की पार्लियामेंट में ऐसा कानून नहीं बना कि मजहब के नाम पर पहली मर्तबा कानून बना। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया कि जिसमें मुसलमानों को, इस्लाम को उसमें शामिल नहीं किया गया। मुझे तकलीफ उस बात की, मुझे तकलीफ उस बात की है, मुझे हरगिज़ तकलीफ इस बात की नहीं है। राय दराज है कि पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, अफगानिस्तान के सिख भारत को आएंगे। यकीन दीजिए, मगर मजहब के नाम पर यह कौन सा कानून आपने बनाया? और भारत के वजीर आजम बोलते आपको, बीजेपी के लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये सिटीजनशिप देता है, देता नहीं है। तो आप उनको जवाब देने के लिए जाओ कि आसाम में एनआरसी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी करवाया आसाम में, 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान हैं, बाकी गैर मुस्लिम है। क्या ये बात सच नहीं है वजीर आजम कि CAA कानून के तहत आसाम में आप तमाम नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देंगे और मुसलमानों को नहीं देंगे? वो 5 लाख मुसलमान जिनके नाम नहीं आए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का बीजेपी का फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम की असेंबली में खड़े होकर ये कहा। तो बताओ मेरी मां और बहनें, क्या नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोल रहे कि आसाम में जिसका मजहब इस्लाम नहीं है उसको सिटीजनशिप दी जा रही है, वह एनआरसी हो चुकी है, और जो मुसलमान है उसको शहरियत नहीं दी जाएगी? ये CAA क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि कहे आसाम में उन 13 लाख गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को CAA के तहत सिटीजनशिप मिल जाए। और जब मुसलमान की बात करते हैं तो कहते जाओ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, जाके लड़ो। और मैं कोर्ट में लड़ूंगा, डिटेंशन सेंटर में जाऊंगा, और आप जो मुसलमान नहीं है उनको सिटीजनशिप देंगे आसाम में। पूछो इन बीजेपी वालों से, मैं चैलेंज कर रहा हूं। जब अमित शाह ने कहा था कि मैं फुला सियासी लीडर से डिबेट करने, बहस करने तैयार हूं, तो मैंने कहा वजीर दाखिला जनाब शाह, जो ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को एक गाड़ी वाले से मुकाबला कर लो, मेरे जवाब का सवाल का जवाब दो।
इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आसान आपके लिए मिसाल। दूसरा कहेंगे वजीर आजम ने कहा कि एनआरसी की बात ही नहीं हुई। झूठ। फिर से दूसरा झूठ। भारत के वजीर आजम को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। जिस दिन एनपीआर होगा एनआरसी कभी भी होगा। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में मोदी की हुकूमत ने जवाब दिया, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि टिल नाउ देयर इज नो प्रपोजल फॉर एनआरसी। इसका मतलब यह है कि अब तक यानी अभी नहीं है, मुस्तकबिल में होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं वजीर आजम को, कह दो ना आप कि 2024 तक भारत के संविधान के तहत जब तक मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री वजीर आजम रहूंगा उस वक्त तक देश में एनआरसी नहीं होगा। नहीं बोलेंगे वजीर आजम? बोलो वजीर आजम, आप क्यों नहीं बोलते? लंबी लंबी छोड़ने में तो आप माहिर। एक बात सच कह दो आप, एक बार कह दो ना कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं एनआरसी नहीं करूंगा। नहीं बोलेंगे। और एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। तीसरी झूठ इनकी कि जब एनपीआर होगा 1 अप्रैल से तो कोई कागज नहीं पूछा जाएगा। झूठ, सरासर झूठ। ये झूठों के सरदार नहीं बल्कि झूठों की फैक्ट्री के एमडी है लोग। कहां से सब साबित होती? सुनो आप, एमएचए की वेबसाइट पर जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इल्यूमिनेटर्स की मैन्यूल है, किताब है कि जो लोग आपके घर पर आएंगे 1 अप्रैल से, वो किताब में कह रहे हैं रूल 2.
कर बयान कर रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कोई अगर संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग अगर उठे जो कुछ यहाँ पर कह रहा हूं अगर गलत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ सर, कि तुम्हारे रूल्स में क्या एनआरसी में लिखा हुआ। और आप एक और सारी की बात सुन लीजिए, अगर मुल्क में एनआरसी होगा 65,000 करोड़ का खर्चा होगा, 65,000 करोड़ का खर्चा होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर अगर काम भी होगा तो कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे, 1 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। एक्सपर्ट लिख रहे, माहिरीन लिख रहे, बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। जब ये बड़ा समय आंख में आंसू आ गया, जगह जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे रिश्तेदार है, जो मेरे हैदराबाद के वोटर है, जिनसे मुझे मोहब्बत है, जो आप यहाँ पर है, अगर खुदा की कसम इसमें से एक मुसलमान का भी नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ। अगर मेरी एक बहन का नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ। यहाँ पर तो माहिरीन लिख रहे हैं 8 करोड़ बेहतरीन से बेहतरीन काम होता है। इसीलिए ये इनकी साजिश है। और जब कोई जाकर डॉक्टर मेडिसिन लिख देगा, कोई ऑफिसर लिख देगा, लिखेगा जरूर इसलिए कि मुसलमानों से नफरत इस मुल्क में भरती गई है। क्या मिसालें दूं तुम्हारे सामने, कौन कौन सी मिसालें दूं। क्या तुमने नहीं देखा कि पुडुचेरी में हमारी बच्ची बेटी गोल्ड मेडल जीती, गोल्ड मेडल लेने जाना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर जमहूरिया में, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि बेटी तुमको हम जाने नहीं दे सकते। उसने पूछा क्यों, मैंने मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि नहीं हमारे सर पर हिजाब है, कहीं तुम जाकर प्रेसिडेंट के सामने सीधे के खिलाफ इतिहास ना करो। गोल्ड मेडल बच्ची जीती, हमारी बेटी जीती। आप बताइए आलेना बेटी बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यकीन परेशान होने की जरूरत है। और मैं अपनी मां बहनों की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। याद रखो ये हमारे वजूद की राय है, ये हमारी बका की राय है। अगर इस राय में हम पीछे हट जाएंगे तो तारीख कभी तुमको मुझे माफ नहीं करेगी। अगर जिंदा रहना है, अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर जिंदा नहीं कहलाओगे। ये हमारे वजूद की राय है। दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा कि अगर आज तुम इंतजार नहीं करोगे तो कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। अरे अगर जनाजा रखने से पहले हरकत करो, जिंदगी का सबूत दो, एहतजाज करो। भारत का संविधान एहतजाज की इजाजत देता है, पूरा एहतजाज करना चाहिए, पूरी खबर वायरल नहीं होना चाहिए। मगर सबूत देखोगे तो तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। एहतजाज करना है, 7 दिन चला, और 3-4 महीने चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या 4 महीने इंतजार करेंगे ऊपर गई आवाम, आप करेंगे इंतजार करीब और महीने। मेरी मां मैंने आपसे हाथ काटकर कहिए क्या इंतजार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम भाइयों ने अपना हाथ उठाकर हम तमाम मर्दों से कहा कि तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा, ये एहतजाज जारी रहेगा। हमारे जनाजे उठते हैं तो उठ जाए, हमको कोई पता नहीं है। जब पैदा हुए तो जमीन की ग़िज़ा सबको बनना है, मगर जब तक
कुछ फायदा नहीं है। आज हमको इस एहतजाज को आगे लेकर जाना और अमन तरीके से आगे लेकर जाना है और एहतजाज करना है। और याद रखिए कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे सियासत के माहिरीन से मुकाबला कर रहे हैं। ये कोई आम सियासतदान नहीं है, ये मजेर सियासतदान है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल आरएसएस में गुजारे हैं। आपका मुकाबला ऐसे सियासतदानों से है जो भारत के मुस्तकबिल को तब्दील करना चाहती है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एहतजाज को जारी रखिए और अगर इस एहतजाज में हमारे बच्चों ने बहुत कुर्बानियां दी है, अगर मैं गुलबर्गे के जलसे में उन हमारे बच्चों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं करूंगा तो ये सरासर नाइंसाफी होगी कि हमारे मुसलमान बच्चों ने 25 नौजवानों ने इस एहतजाज में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। 20 दिसंबर को एहतजाज हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा इसका बदला लेंगे। रियासत के चीफ मिनिस्टर है और बदले की बात इंसाफ की बात नहीं करते। तुमने संविधान को विरोध किया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 24 मुसलमानों को गोली मारकर उनको शहीद कर दिया, हलाक कर। एक बच्चा था बेगौर का जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। जब कभी कोई मीडिया के लोग उस बच्चे की मां से मिलने जाते तो मां कहती कि देखो ये मेरे बच्चे का टाइम टेबल, नमाज फजर के बाद जोहर तक पढ़ता, जोहर के बाद असर, फिर मगरिब, फिर इशा, उसके बाद खाना खा के मेरा बच्चा सो जाता। और कौन था वो बच्चा? तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा दोस्त था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और दूसरे दिन किसी दूसरे महल्ले में उसकी किस्म और 2 गोलियों की लगी लाश। कोई नहीं था। एक बच्चा जो अपने 7 महीने के बच्चे के दूध डालने के लिए निकला, भाई आज तो उसको गोली लगी, ढेर हो गया। पता नहीं कौन इसका इंसाफ करेगा। जब तक सुरक्षा कमेटी सुप्रीम कोर्ट में गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का लेकर गए तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने 14 साल मुसलमान बच्चा आकर कहता है कि सुरक्षा कमेटी का साहब ये मेरा इलाज है, इसमें जो खून लगा हुआ है ना वो खून कैसे आया? मुझे पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर गए और मेरी पीठ के ऊपर गरम गरम लोहा लगाया तो मेरी पीठ से खून के फुव्वारे निकले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब सुरक्षा कमेटी की रिपोर्ट कह रही। बताइए आप, अब तक 21 मुसलमान पे गोली लगने से इस दुनिया से चले गए, मर गए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती। आप बताइए कि ये हाल कर दिया गया। एक रात हम करते हैं मोहम्मद गोलियां बिगर में ड्रामा होता है। ड्रामे में एक मासूम 5वीं क्लास की बच्ची एक पैदा की गई, एक पैदा की गई 5वीं क्लास की बेटी हमारी। उसने कहा वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई बात कहीं नहीं कहना चाहिए। उसके ऊपर इंक्वायरी, उसकी मां को गिरफ्तार करिए, स्कूल के हेडमिस्ट्रेस को गिरफ्तार करिए और उससे सच्चाई का इल्जाम लगाकर 2 हफ्ते जेल में उसको डाला गया। क्या सिर्फ ड्रामा किया गया था बच्चों ने? बच्चे अपने मां की बाप की बात नहीं सुनते, शरीर होते बच्चे। मगर मैं आज इस तारीख से वो हमारी बेमा बहन की बेटी से कह रहा हूं, मेरी बेटी अल्लाह तेरी समाज में और तासीर पैदा करे, तेरी समाज में और ताकत पैदा करे। तू बोलेगी, तू बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला वक्त फिरौन
एक बच्ची ने कहा तो उसको जेल, उसकी मां को जेल में डाल दिया। उसकी मां कांप रही थी मेरे सामने, कांप रही थी जब मैं जेल में मिलने गया। कि मेरी बच्ची का कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे बच्ची का, कौन ख्याल रखेगा? क्या कहता मैं, कौन सा दिलासा देगा मैं उसको? वो एक बिजनेस कह रही थी, अस्पताल मेरा बीपी बढ़ गया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जेल क्या है उनको नहीं मालूम, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बेवा को और एक नई औरत को जेल में डाला सेडेशन के केस के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जुर्म है ये, क्या इंसाफ है ये कि गुजरात में जिसने 33 मुसलमानों को काटा, जिसने गुजरात में 33 मुसलमानों को काट कर हलाक किया, कोर्ट ने सजा दी। मुबारक हो, मुबारक हो इंसाफ देने वालों, तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तुमसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो, मुबारक हो कि माया सरकारी और बाबू सजाएगी जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, तो उसने सजा की देश पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। और हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का ख्याल, इन्हें लगता है वो डॉक्टर शफीक के ऊपर डॉक्टर है और इन्हें लग जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं, मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे। तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर है जैसे, और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो, और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं। और हमारी मासूम बच्चियों के ऊपर उनको पूछताछ की गई, 4th क्लास की बच्चियां, 5th क्लास की बच्चियां पुलिस जाएगा स्कूल में, वो शरीर करती है 3 घंटे बच्चों से। अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो, सोचो कि तुम्हारी अगर बेटियां देखे थे तो पुलिस वाला आकर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बेटी के तुम्हारे बेटे से सवाल करेगा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है। मैं जब वो देखा वीडियो में मैंने कहा था अब यही भी हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मासूम बच्चों को पुलिस मुश्किल नहीं करेगी। बताइए आप, तो वो बच्चे 3 घंटे मेरे स्कूल को जाकर पूछी, किसने कहा तुमसे बोलने के लिए, किसने कहा तुमसे ये कहने के लिए? अरे तालिबों, ये सीआरपीसी के खिलाफ है, ये सीआरपीसी का 160 के खिलाफ है। एक 15 साल का उम्र का बच्चा उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में पुलिस सवाल नहीं कर सकती, मगर कोई फिक्र नहीं, एक बार नहीं 3 बार जुलाई जस्टिस एक्ट रूल्स 2016 हजम के खिलाफ देखा, क्यों बोले मोदी के खिलाफ? अब सुनो, तो तुम्हें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस करो। मैं तो बोलते आ रहा हूं मोदी के खिलाफ, पार्लियामेंट में बोला मैंने, और तुम्हारा मिनिस्टर कहता गोली मारो देश के गद्दारों को, तो कोई आईपीसी नहीं, कोई सीआरपीसी का सेक्शन नहीं लगता, और वजीर आजम खामोश नहीं है।
अरे ये क्या खामोशी है आपकी वज़ीर आज़म, आपको मिनिस्टर कह रहा है गोली मारो, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मारो गोली, मैं सामने तुम्हारे कहा हूं, मार के दिखाओ गोली। और मैं कह रहा हूं अल्लाह ने मुझे इतनी जरूर बनाया, मैंने अपनी सियासी जिंदगी में 25 साल में अब तक कोई पुलिस का शिकार ही नहीं है, और इंशाअल्लाह कहा तो कभी नहीं होगा। माओ ना प्यारे बनेगा, आओ ना प्यारे बनेंगे, इतना जानो कौन सी गोली के ऊपर मेरा नाम लिखा है, गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ, कौन गद्दार है तुम्हारी नजर में, ओवैसी गद्दार है तुम्हारी नजर में, अब तो रहीम गद्दार है तुम्हारी नजर में, हम सब गद्दार है, मगर याद रखो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हमारे सीने तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। हम तशद्दुद नहीं करेंगे, कभी करेंगे। तुम गोली मारने की बात कर रहे हो, जामे मिलिया में 30 जनवरी को जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकाले, सत्याग्रह कर रहे, एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाते हैं, वो तो बच्चा है जो मुजाहिद है, तो फिर बिगड़ के जब बच्चों ने कहा था कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत, हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और बिगड़ के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उससे मोहब्बत नहीं, लड़ा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुल से बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा, और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि सुन्नी अवैसी के आने से फिरकापरस्ती बनती है तो बाहर न जाए तुम्हारी फिरकापरस्ती, तुम्हारी दावत हो, और तुम्हारी जरूरत नहीं हमको, तुम्हारी बर्बादी के बाद तुम्हारी गिरफ्तारी तुम्हारे घर से शुरू होती है। और मैं गुलबर्गा की आवाज से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको, किसी से करने की जरूरत नहीं है तुमको, कब तक करोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं वो वैसी आजाएं आएगा, वैसी जब तक जिंदा है इन तमाम को वैसी बनाकर रहेगा इंशाअल्लाह। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट मेरी वजह से, उसको आप अपने आप से जवाब दो कि क्या गुलबर्गा की पार्लियामेंट की सीट पर आपने खड़गे साहब को नहीं दिया, आपने बीजेपी को दिया, यहाँ से बोलो बराबर, क्या तुमने बीजेपी को दिया, खड़गे साहब को दिया, तुम्हें कैसा जीती बीजेपी यहाँ से, कैसा जीती? अरे कांग्रेस क्यों तुम्हारे गिरबान में जिंदगी भरी है, महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुके देखो, नजरें नीची करो, तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है तो कभी आएगा इंशाअल्लाह। और गुलबर्गा ने इंशाअल्लाह ताला नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं तमाम सभी कर रहा हूं कि आप अपने वालों का साथ दो, आपने परसों अक्लमंदों का साथ किया, याद रखो गुलबर्गा की आवाज, मेरी 50 माँ बहने मुझे माफ करना कर दे, अल्फाज आपको गलत पैगाम दे रही है, बताने का मकसद ये है कि मंजिल अक्लमंद को नहीं मिली, मंजिल अक्लमंद को नहीं मिली, क्योंकि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शान से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिमाग बोलेगा जेल को जाएगा, दिमाग बोलेगा अरे कितनों से मुकाबला करेगा, दिल बोलेगा अरे
न जमीन से कोई निकल कर आएगा। इस मुल्क में हमको अपने फैसले, अपने कुव्वत बाजू के ऊपर, अपने इत्तेहाद के ऊपर, संविधान पर भरोसा करके एक सियासी कुव्वत लाना पड़ेगा। ये एहतजाज जो चल रहा है ना, ये CAA का एहतजाज, NPR NRC का एहतजाज जो चल रहा है, इससे सियासी ताकत हासिल करो, इससे सियासी सुन्नत हासिल करो। जो ऐसा ना हो जाए कि हम अपने मंजिल को बता लें, मगर जो हर चीज से महरूम है बरसों से, हम उसको ना छोड़ें। मेरी सरदार माँ भाइयों, मैं बीजेपी के लोगों से भी कहना चाह रहा हूं कि बार बार ताना मारते हमको कि भारत में तुम रह रहे हो, तो क्या हम तुमको कोई तकलीफ पहुंचा रहे? बीजेपी संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा देश मुसलमानों के लिए भारत है। भाई साहब, क्या गिराएगा हम क्या आपके रहमो करम पे नहीं प्यारे? तारीफ ये है, सच्चाई ये है मिस्टर साहब, जब सारी कायनात की अफवाह, हमारे अफवाह, आपके अफवाह, सबके पप्पा, सबके डैडी, जब अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ जमीन पर, तो हमारे अफवाह भारत से बदल गए और हमारे अफवाह का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अफवाह जमीन पर कदम रखे, जब अफवाह जमीन पर कदम रखे, तो जमीन किसकी हुई? जमीन किसकी हुई? वो जमीन बाप की हुई नहीं हुई। जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में न बेटी को मालूम किया जा सकता, न बेटे को मालूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है। कोई ताकत मुझे यहाँ पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। आप हमसे कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे लिए सोचो और बोलो, इस एहतजाज को और लंबा लेकर जाना है। इस मुल्क में फिरका परस्ती इतनी बढ़ चुकी है, इलेक्शन अगर जीतना है तो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये सब ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, सबसे बड़ा हिंदू कौन है, ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी राम का नाम लेगी, तो आम आदमी पार्टी हनुमान का नाम लेगी। जो कांग्रेस के लीडर अभी 50 साल के होने वाले बड़े नौजवान है, अगर वो नौजवान को मैं हमेशा के लिए सवाल I am United States young. Only my beard is white, but my heart is young. अब आप बताइए, वो कांग्रेस के लीडर बोलते हैं कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? तो कांग्रेस बोलेंगे कुछ मत बोलो, यहाँ कानून मत बोलो, अगर कुछ बोले तो उनको फायदा होता है। अरे दीवाने, सब फायदा उठा लिए, देश को क्या मिला? देश को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, गुलाब जामुन भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थाली खाओ। उसके पूछा गया बता नंबर 1 है नंबर 2 है, तो मैंने नहीं कहा, मैं नहीं लोग प्राप्त क्या है आपके पास? देखिए आपने आपका जी ने कही क्या हनुमान के भक्त, बीजेपी राम की भक्त है, कांग्रेस शिवा की भक्त है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फखर से बोलो हम मुसलमान, डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोल सकते तो मजलिस भी बोलेगी कि हम भारत के मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने
शाहीन बाग की हमारी माओ को सलाम, अल्लाह उनको सलामत रखे। अमित शाह ने कहा कि आप आकर मिल सकते, तो पूरे शाहीन बाग की हमारी नानियों ने कहा कि शाह हम कल 2 बजे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोली नहीं आना। तो हमारे भी सही माए दादियां नानियां लोग बोले नहीं हम आ रहे। और जिस किसी को हमारे साथ चलना हो आप दिल्ली की पुलिस को निशान। बहरहाल मेरी सरदार और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बात को खत्म करने से पहले क्या ये पूरा हजारों का मजमा सीगमले के खिलाफ है? क्या सीगमले के खिलाफ है? क्या एनपीआर के खिलाफ है? क्या एनआरसी के खिलाफ है? क्या मोदी के खिलाफ है? क्या प्रजापति के खिलाफ है? क्या सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? क्या सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? एहतजाज को मुकम्मल तरीके से जारी रखिए। मैं फिर से अपने इंसान का सवाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।